जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। तो आज हम गुरु जी के बारे में जानने वाले हैं कि गुरु जी कौन है, कब इनका जन्म हुआ, कब इन्होंने समाधि ली। तो गुरु जी के बायोग्राफी के बारे में हम थोड़ा जानेंगे जितना मुझे पता है, और जो गुरु जी की आज्ञा होगी वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, फिर हम अपने आज के इस छोटे से सत्संग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, शुरुआत करते हैं आज के इस छोटे से सत्संग की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरुजी जो हैं उनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1954 में डुगरी के एक ज़िले मलेरकोटला में। तो जब इनका जन्म हुआ था तब सभी ने नॉर्मल मतलब नॉर्मल पीपल मानते थे कि ये भी एक नॉर्मल है। उन्हें मतलब कुछ किसी को कुछ नहीं पता था, तो ऑफ कोर्स सब सोचते थे कि ये नॉर्मल ही हैं। बट धीरे धीरे मतलब बचपन से ही ये बहुत ज़्यादा गुरुजी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे। तो धीरे धीरे इनकी फैमिली को, इन रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को कुछ अलग लगने लगा गुरुजी में। मतलब उन्हें कुछ अलग सा फील होता था कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, और मतलब कुछ इनके साथ कुछ अलग सा फील होता था। और धीरे धीरे उन सबको पता चला कि ये जो शिव जी हैं उनके अवतार हैं, और शिव जी के बहुत बड़े भक्त भी हैं हमारे गुरु जी। और इन्हें महाशिव के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे जैसे गुरुजी ने मतलब अपनी सबसे पहले इन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, कॉलेज कंप्लीट किया, इन्होंने ग्रेजुएशन की डुगरी गांव में ही। इन्होंने अपना सारी जो पढ़ाई थी इनकी उन्होंने कंप्लीट की थी। और उसके बाद फिर जैसे जैसे लोगों को धीरे धीरे लगने लगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और इन्हें महाशिव के नाम से जाना जाता है, तो लोगों में इनकी आस्था बढ़नी शुरू हो गई थी। और बहुत सारे लोग गुरुजी को मानने लगे थे, और इनसे आशीर्वाद भी लेने आते थे। और किसी को कुछ प्रॉब्लम होती थी वो गुरुजी के पास आते थे, गुरुजी उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते थे, उनको आशीर्वाद देते थे, और उनकी जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो जाती थी। और धीरे धीरे गुरुजी अलग अलग जगह पे जाके सत्संग किया करते थे। बहुत सारे लोग आते थे इंडिया में, मतलब अलग अलग जगह से आते थे इंडिया के बहुत सारे लोग, और अलग अलग जगह सत्संग होते थे उनके। और भी जालंधर में और भी पंजाब की जो जगह हैं, पहले गुरुजी ने वहाँ पे अपने सत्संग करने शुरू किए थे। और उसके बाद दिल्ली में भी आए गुरुजी, और बहुत सारे लोगों ने तब तक गुरुजी को मानना शुरू कर दिया था। बहुत सारी संगत हमारी हो चुकी थी जब तक। और गुरुजी अपना सत्संग में चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी होना शुरू हो गया था। और उसके बाद फिर जब गुरुजी दिल्ली में आए थे तो गुरुजी को एक आश्रम दिया गया था। और गुरुजी वहाँ पे रियल एस्टेट में रहते थे, और उनके लिए एक बड़ा मंदिर भी बनवाया गया था। और उस बड़े मंदिर में बहुत सारी संगत आती थी अलग अलग जगह से, इंडिया में भी। और कुछ संगत हमारी फॉरेनर भी होती थी, फॉरेन कंट्रीज से आती थी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और जितनी भी संगत हमारी गुरुजी के पास आती थी, ऐसी कोई संगत नहीं थी कि खाली हाथ वहाँ से जाए। अगर कोई गुरुजी के पास आया तो वो कुछ ना कुछ गुरुजी से लेके ही जाता था। हमेशा गुरुजी उनका साथ देते थे, उनको ब्लेस करते थे। और जो भी कोई गुरुजी के पास आया है वो उसकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आई हैं। कोई ऐसी संगत नहीं है जिसकी लाइफ में दुख हो। देखिए, दुख हर किसी की लाइफ में होता है, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती हैं। वो गुरुजी भी हमें चेक करते हैं कि हम जो चाहते हैं उसके लिए हम कैपेबल हैं, उसके लिए हम काबिल हैं या नहीं। तो गुरुजी भी हमारी परीक्षा लेते हैं, वो हमारा टेस्ट लेते हैं कि हम इस चीज़ के लिए काबिल हैं या नहीं हैं। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, पर आपको गुरुजी पे विश्वास बनाए रखना है, और गुरुजी आपके साथ हमेशा हैं। बस आप गुरुजी को सच्चे दिल से मानिए, आप गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपको हमेशा गाइड करेंगे, और आपको कभी भी उनकी कमी महसूस नहीं होगी। गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं।
और इसी के साथ गुरुजी की जो संगत थी वो बढ़ती गई। धीरे धीरे बहुत टाइम हो गया, गुरुजी सत्संग करते थे, कभी कहीं जाते थे, कभी कहीं जाते थे, और बहुत सारे लोग भी उन्हें बुलाया करते थे अपने घर पे सत्संग के लिए। तो बहुत टाइम हो गया, धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, कैसे कैसे मतलब इतना टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। और एक टाइम ऐसा आया कि गुरुजी ने बहुत टाइम पहले ऐसे बोलना शुरू कर दिया था कि मैं शिवरात्रि की पूर्णमासी नू चला जावांगा। तो संगत सोचती थी कि गुरुजी शायद ऐसे ही मजाक में बोल रहे होंगे, वो इतना ध्यान नहीं देते थे, मतलब सोचते थे कि ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने इतना कभी ध्यान नहीं दिया। बट जैसे जैसे पूर्णमासी का टाइम आया, शिवरात्रि की पूर्णमासी का टाइम आने लगा, तो गुरुजी और ज़्यादा बोलने लगे कि मैं महाशिवरात्रि की पूर्णमासी नू चला जावांगा। तो वो संगत जी सोचते थे सब कि ये गुरुजी क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। सब सोचते थे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे गुरुजी की थोड़ी तबीयत बिगड़नी शुरू होगी। उन्होंने संगत जी उन्हें, जो गुरुजी के सेवादार थे, वो गुरुजी को हॉस्पिटल लेके गए थे। तो गुरुजी ने बोला था कि ਤੁਹਾਡੀ डॉक्टरी फेल हो जाएगी, ऐसे बोलते थे गुरुजी। और कहते थे कि मैं पूर्णमासी दी अमावस सॉरी संगत जी, मुझसे गलती होगी, महाशिवरात्रि दी पूर्णमासी नहीं, गुरुजी बोलते थे मैं अमावस दी पूर्णमासी नू चला जावांगा। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करना, भूल चूक क्षमा करना गुरुजी, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत बोल दिया। पूर्णमासी दी अमावस नू चला जावांगा, ऐसे गुरुजी बोलते थे। तो जब गुरुजी को हॉस्पिटल लेके गए थे वहाँ के सेवादार बड़े मंदिर के, तो गुरुजी ने बोला कि ਤੁਹਾਡੀ डॉक्टरी फेल हो जाएगी। और फिर भी गुरुजी ने मेडिसिन वगैरह सब ली थी, और सेम जैसा गुरुजी ने बोला था कि मैं पूर्णमासी दी अमावस नू चला जावांगा। तो उस दिन गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया था। और उस दिन जो डेट थी वो थी 31 जुलाई 2007। वो जो दिन था, मतलब उस दिन संगत जी, मतलब ऐसा एक दिन था जो किसी संगत ने नहीं सोचा था कि ये दिन कभी आएगा भी। और सब संगत जितनी भी संगत थी वो परेशान थी। और जो स्पेशल कुछ संगत थी, सॉरी, उन्हें बड़े मंदिर में बुलाया गया था कि लास्ट टाइम गुरुजी के दर्शन कर लीजिए, और फिर उनकी मतलब जैसे नॉर्मल रिचुअल्स होते हैं उसी टाइप से गुरुजी की बॉडी को भी जला दिया जाएगा। सॉरी, मुझे ऐसे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, बट यही सच है, तो मैं आपको बता रही हूँ। और उस दिन फिर जितनी भी वहाँ पे संगत थी वो रो रही थी, किसी की कुछ हिम्मत नहीं हुई बोलने की कि क्या हुआ है गुरुजी को, कुछ नहीं पता। बस वहाँ पे जो सेवादार थे उन्हें पता था कि हाँ गुरुजी ऐसे बोलते थे कि मैं अमावस दी पूर्णमासी नू चला जावांगा। और बाकी जो संगत थी उन्होंने किसी से कुछ पूछा भी नहीं, किसी की कुछ हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें कुछ पूछना है। और जैसे एक नॉर्मल इंसान के मरने के बाद, उसकी डेथ होने के बाद उसे जलाया जाता है, उसकी बॉडी को, मतलब उसकी अस्थियों के साथ, मतलब जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब गुरुजी के साथ एज इट इज़ हुआ, उनकी बॉडी को जला दिया गया। और जब ऐसा सुना है मैंने कि जो पुरानी संगत है जो वहाँ पे थी उस टाइम पे, उन्होंने वो बताते हैं कि जब गुरुजी की बॉडी को जलाया गया था तो गुरुजी की बॉडी मतलब जल नहीं रही थी। जो गुरुजी की बॉडी थी उसके साइड साइड में से चारों तरफ से आग लग रही थी, पर उनकी जो बॉडी थी वो नहीं जल रही थी। और जब उनकी बॉडी को जला दिया गया था तो जो धुआं था, उस धुएं से पूरे बड़े मंदिर में, मतलब पूरे मंदिर में, और जो भी जहाँ जलाया गया था बॉडी को, वहाँ पे सारे में गुरुजी की खुशबू फैल गई थी उस धुएं की वजह से, और बहुत ही अच्छी वो खुशबू थी। और जो मैं बता रही थी जैसे आपको कि गुरुजी की बॉडी जली नहीं थी, उनके साइड में से लपटे जा रही थी, और कुछ देर तक ऐसा रहा, और उसके बाद उनकी बॉडी अचानक से गायब हो गई। और उस दिन
उनके जो गुरुजी के जो पिता थे, उन्होंने बड़े मंदिर में एक जोत जलाई थी, जिसके आपको दर्शन करने को भी मिलते हैं। बड़े मंदिर में जो समाधि है उसके सामने एक जोत जली हुई है। वो 31 जुलाई 2007 से आज तक वहाँ पे जली हुई है। उस दिन से वो बुझी नहीं है जोत, वो अखंड जोत है जो कि उनके पिताजी ने जलाई थी और वो आज तक जली हुई है। तो संगत जी, ये थोड़ी सी गुरुजी की इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता थी मैंने आपको बताई, मैंने आपके साथ शेयर की। गुरुजी की आज्ञा थी कि मैं सत्संग शेयर करूं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या शेयर करूं। तो मेरी मम्मी जी ने बोला कि ये शेयर कर दो, कि मतलब गुरुजी के बारे में बता दो, कैसे उन्होंने समाधि वगैरह सब ली। तो जैसी गुरुजी की इच्छा थी, जो गुरुजी की आज्ञा थी, वो मैंने सब बोला। जो मैंने बोला वो गुरुजी ने ही बुलवाया है। मैं गुरुजी के सामने बैठ के आज ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो मुझसे गुरुजी ने बुलवाया मैंने बोल दिया। अगर कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, कोई गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा करना। और हाँ, इस बात के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने गलती से महाशिवरात्रि की वो बोल दिया था, अमावस बोल दिया था। वो पूर्णमासी की अमावस में चला जाऊँगा, ऐसा गुरुजी ने बोला था। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और यही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और जैसे ही गुरुजी की आज्ञा होगी मैं और भी अपने सत्संग शेयर करूँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा।